अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ठीक ठीक है। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। ठीक है। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ठीक जनाब। ठीक है सब कुछ। 4 फैमिलियाँ हैं, कई घरों में 5 हैं। मैं एक गांव में क्या, वहाँ एक घर के अंदर 7 फैमिलियाँ, भाई भी, चाचा भी, ताया भी, सारे इकट्ठे। उसमें आपको घबराना नहीं है। जिसका घर का साइज अगर बड़ा है, कच्चा मकान है, आपने वहाँ के राशन कार्ड वीडियो साहब को दिखाना है। ये वहाँ पे 4 राशन कार्ड चढ़ाएंगे ताकि वो मकान भी PMI के अंदर आ जाए और आपकी मुश्किलात हल हो जाए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें और मज़ीद हम कर सकते हैं। वो मैं आपके साथ अकेले में बात करूँगा, मीडिया के सामने नहीं बोलूँगा। मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप टेंडर ठीक डालिए। मैं रिंकू दीवान जी से गुजारिश करूँगा, साथ में हमारे खान साहब भी आए हुए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि हर लीडर के पीछे एक टीम होती है। इस प्रेसिडेंट के पीछे भी यही, वो कहते हैं ये प्रेसिडेंट है तो ये इसका रेंच है जो इसको चला रहा है, क्योंकि हर बंदे को चलाने के लिए पीछे एक मीटिंग पुंछ के अंदर भी हम लेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, 4 महीने के अंदर अंदर आपकी हर पंचायत में काम आएगा। हर पंचायत के अंदर इंशाल्लाह आपके काम आएगा। एक प्लान हमारा कल 4 बजे, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग है कल 4 बजे इंशाल्लाह आप सुनेंगे कल शाम को कि पुंछ के लिए, हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं एक अच्छा बजट लेके आ रहा हूँ यहाँ पे इसके लिए। उसके बाद उस बजट के जो टेंडर होंगे, काम होंगे, आपके इलाके में भी काम होंगे। आपको घबराना नहीं, एक दिन में सारी जगह काम नहीं शुरू हो सकता। आज अगर इनका काम शुरू हुआ है, कल इनका होगा। तो मैंने हर इलाके को प्रायोरिटी रखी है। कल 4 बजे हमारी मीटिंग जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ले रहे हैं, जिसमें प्लानिंग कमिश्नर सारी, ये पहली बार हो रहा है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। पहले यहाँ प्लान बनता था, जाता था, वीडियो साहब दस्तखत करते थे, फिर जाता था अपना ACD के पास, ACD के बाद डायरेक्टर, फिर DC, फिर ऊपर कमिश्नर, फिर ऊपर प्लानिंग में। ये पहली बार हो रहा है। चीफ मिनिस्टर, प्लानिंग, सारे डिपार्टमेंट वहीं बैठ के उसको एकदम अप्रूवल देंगे। और जिसमें मैंने BDO साहब का डिपार्टमेंट जो है अपना पंचायत का, उसमें मैंने अलग से जो इनका अपना प्लान है वो तो है ही है, मैंने पंचायत डिपार्टमेंट को 14 करोड़ रुपए का प्लान इनके लिए रखा है, जो मखसूस पहली बार होगा जो मैं इनको वहाँ पे कर रहा हूँ। ये इनका अपने प्लान जो है उसमें कोई इनकी हमने छेड़खानी नहीं किया, वो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन 3-4 महीने के अंदर अंदर आपके हर पंचायत में काम आएगा। मेरी एक और गुजारिश, पंचायतें अभी पावर में नहीं है, उसमें हमें प्लान वो कहेंगे बनाने के लिए, लेकिन मैं खुद नहीं बनाऊंगा। मैं हर पंचायत में आपका जो है वो एक करवाऊंगा, वहाँ पे ग्राम सभा, आप वहाँ प्लान बनाइए। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं ही सारे प्लान बनाऊँ, मैं आपसे बनाऊंगा। लेकिन एक उसमें गुजारिश है, BDO साहब बैठे, कोई भी काम 4 लाख से नीचे मत रखिए, क्योंकि जब आप रखते हैं ना वो छोटे काम, वो पैसा बर्बाद हो जाता है। आप बड़े काम रखिए, उसके बाद मैं चेक करूँगा उसको, मैं आपके पास इसलिए भेजूंगा क्योंकि आपसे अगर प्लान आए तो वो बेहतर प्लान होता है, क्योंकि आप मौके पे रह रहे हो, आपको पता है आपके गांव में कहाँ नाली बननी चाहिए, किस मस्जिद के साथ बनना चाहिए, कौन ऐसा गरीब कुर्सी नीचे गिर गई, वो हमने बनानी है। मैं चाहता हूँ आप लोग उसको बनाओ। हम आपकी अगर मेरी जगह कोई और होता वो कहता सारा मैं बनाऊँगा, कहता देखता हूँ जिसने मेरे खिलाफ वोट डाला उसको कैसे काम, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं आपसे राय लूँगा, आपकी पंचायत में आपसे राय लूँगा। BDO साहब जो है इनसे मैंने तभी इनको तकलीफ़ दी कि भाई ये इस बात को सुन लें, आपके साथ डिस्कस करें। और दूसरी जो मैंने आपको बात बताई, 3 लाख अगर कम ही करना काम तो 3 लाख से नीचे मत आए, बड़े काम रखिए ताकि पंचायत में कोई अच्छा बन सके। अगर कहीं बावली रखनी है बड़ी रखो, अगर कहीं टैंक बनाना है 10 लाख रखो, ताकि बड़ा काम हो, आपको पानी मिले। ऐसे 20-50 हज़ार के काम रखते हैं, ना वो काम बनता है, ना उसकी कोई बनती है, ना उसकी कोई कीमत रहती है। तो उसके लिए भी हम आपके लिए एक बड़ा जो है बजट बना रहे हैं। कुछ जगह पे जो सड़क के साथ में है वहाँ हैंडपम्प की ज़रूरत है,
वहाँ हैंडपम्प भी हम वहाँ पे आपको देंगे, हैंडपम्प भी यहाँ पे लगेंगे। और भी मैंने कुछ बहुत से प्लान सोचे हैं, वो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि रखने वाला मैं एक हूँ, खराबा करने वाले 5 हैं। तो बहुत सोचते हैं पूछो किस पर कैट। आप मुझे बताइए, कल मेरी एक जगह मीटिंग है, मैंने कहा उनको सीएमओ साहब को कि वहाँ पे डिस्पेंसरी है, मैंने कहा डिस्पेंसरी का रख लीजिए, उसको लोगों के हवाले कर देते हैं, वहाँ पे कोई बेड लगा देते हैं, बाद में उनको सामान दे देते, दवाइयाँ दे देते हैं। तो कोई लीडर हजरात कहते हैं नहीं जनाब उसकी ओपनिंग नहीं हो सकती, वो उसमें अभी हमने कुछ वो क्या कहते हैं ज़मीन जिसकी है अभी उसको जी मुआवजा नहीं मिला है। तो मैंने दिल में सोचा, एक मिनट होल्ड करो, मंत्री साहब को फ़ोन दीजिए, हम इस इलाके को जो है ठीक करना चाहते हैं। अगर कोई रपा से बीमार यहाँ से मंडी जाए तो जनाब अगर वो 10% बीमार है, इस सड़क के ऊपर जब वो मंडी पहुँचता है वो 90% बीमार होता है, उसकी कमर ही टूट जाती है, टूटती है नहीं टूटती, हालत ही नहीं सड़क की। लोग कहते थे जनाब लुक पड़ी है, जनाब हमारी रोड ये है वो है। आज मैं कहता हूँ टॉर्च लेके जाना पड़ता है ढूंढने के लिए सड़क में लुक कहाँ है ही नहीं, सड़क पे लुक। 10 साल ये हुकूमत थी इन लोगों के पास, क्या मैंने किसी को रोका? मैंने किसी को नहीं रोका। डालते लुके, बनाते सड़कें, बनाते रास्ते, लोरन में तरक्की करते, किसने रोका था? अभी मैं कहता हूँ 10 साल के बाद जब अल्लाह ने फिर से हमें मौका दिया है, अब इनको भी थोड़ा सब्र करना चाहिए, ज़रा हमें भी कुछ करने दें, हम भी देखें कुछ होता है, लोगों का नहीं होता है। और मैं आपको एक बात सच कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा मुसीबत इन पिछले 10 सालों में लोरन इलाके ने देखी, सबसे ज़्यादा। वो इसलिए देखी क्योंकि ना आपको बोलने दिया गया, ना आपका काम यहाँ पे हो। ये मैं आज आपको सच बात कह रहा हूँ, कोई माने या ना माने, डेवलपमेंट में बिल्कुल पीछे। मेरा आपसे एक वादा है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे रियासत के बजट में जो भी बनेगा, हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी आएगा, आपका हिस्सा में इंशाल्लाह जो आपका हिस्सा होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको यहाँ पे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। और कोई हुकूमत के पास पैसों की कमी नहीं है, ये मैं बार बार जगह जगह कहता हूँ। हमें सिर्फ उस पैसे के लोगों के पास पहुँचाना है। जब हम लोगों के पास पहुँचाएंगे, आपकी सड़कें बनेंगी, आपका हॉस्पिटल यहाँ पे बनेगा, आपके यहाँ एम्बुलेंसें यहाँ पे चलेंगी, आपके यहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं वो दूर होंगी। मैं वीडियो साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पे एक टीम जो है अपनी बनाए, उसमें कुछ इलाकों को मखसूस फिक्स करें, जो इलाके बिल्कुल गरीबी के लाइन से पीछे हैं। पहले PMAY जो है वो वहाँ से शुरू करें और अपनी टीम में जो बनाएं, इसमें 2-3 तरीके हैं, उन तरीक़ों के तहत आपका जो है काम हो, आपकी कार्रवाई हो। और किसी का अगर जॉब कार्ड नहीं है, वो जो होता है आपकी एंट्री पे ख्याल, तो आपको घबराना नहीं, उसके बिना भी आपका PMY रजिस्टर हो जाएगा। वो आपने घबराना नहीं, वो भी हमने वहाँ से हटा लिया है। हमने इनको कहा कि वो बाद में भी दे सकते हैं ये। और कुछ एक आपसे गुजारिश करूँगा, लगभग 250 के करीब इस ब्लॉक में PMAY के जो घर हैं, जिनको पहली किस्त गई है, उन्होंने काम ही नहीं लगाया अभी तक। उनसे भी मेरी गुजारिश है, जो यहाँ लोग बैठे, उनको बोलिए काम वहाँ पे शुरू करें, क्योंकि वो काम नहीं शुरू करेंगे तो उनकी अगली किस्त नहीं आएगी और फिर वो 6 महीने के बाद हमारे पास दौड़ेंगे, जनाब दूसरी किस्त नहीं हमें मिली। उसके लिए भी आपको कंप्लीशन करनी है, आपको वहाँ पहुँचाना है। मैं आखिर में फिर से, आज मुझे पता होता कि इतने लोग आने, मैं पहले आ जाता आधा घंटा तक। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की बात करूंगा, जिस मकसद के लिए यहाँ मीटिंग, हमारी आज की मीटिंग हुई। मैं आप सब ठेकेदारों को ये कहना चाहूँगा, पंचायत में आना है, वीडियो साहब के पास, इनको कान में बताना है जनाब थाना सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा, और चुप करके घर चले जाना है। उससे क्या होगा, आपका नाम भी नहीं आएगा, ना वो आपके खिलाफ होगा। वीडियो साहब कार्रवाई करेंगे। अगर वीडियो साहब नहीं कार्रवाई करते तो आप पुंछ में आइए मेरे पास, मुझे अपनी जगह बताइए,
कि जनाब हमारे ये वाला मुलाजिम हमारा काम नहीं कर रहा है, मुझे हफ्ते का टाइम दीजिए, हफ्ते के अंदर अंदर हम उसको वहाँ से हटा दें। ना आपके ऊपर बात आएगी, ना वीडियो साहब पे बात आएगी, ना किसी बात, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ लाना चाहता हूँ जिससे आपके यहाँ के फ़ायदा हो, आपका और बेहतर आपका कल चले। मैं आखिर में फिर से मेरे साथ जो आए उन साथियों का, वीडियो साहब का और PWD डिपार्टमेंट के और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों का और ख़ास करके लोरन के आप लोगों का और रिंकू दीवान साहब का, हमारे तांत्रे साहब जो हमारे लोरन के प्रेसिडेंट बने हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए पॉलिटिक्स मैं नहीं करता, वरना अगर पॉलिटिक्स करता मैं कहता इसको प्रेसिडेंट नहीं बनने दूंगा। करता या नहीं करता? मैं कर सकता था, मैं कहता नहीं जी इसको नहीं बनाना है, लेकिन जो एसोसिएशन ने फैसला कर दिया वो मेरा फैसला। अच्छा ये काम करे, मैं इसको फिर कहता हूँ इसको काम करना चाहिए, इसको और लोगों को जोड़ना चाहिए, और नौजवान लड़कों को लाए, हम और कार्ड बनाएंगे। और आपके लोरन का काम, मेरी एक बार बार आपसे गुजारिश है, आपका लोरन का काम लोरन का ही लड़का करना चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा। आप इधर लड़ाई डाल देते हो, आपका काम ले जाता है सुरनकोट वाला, तो फिर आप मुझे फ़ोन करते हो जनाब कोमशन चला, मैं उसको क्या करूँगा? वो सुरनकोट से इधर आएगा 4 दिन के बाद। अगर लोकल होगा, यहाँ का आपका लड़का होगा, मैं उसके घर में फ़ोन करूँगा, उसके फादर को फ़ोन करूँगा कि यार इसको समझा, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे नहीं तो हम। तो इसी चीज़ के लिए मैंने आज की मीटिंग की कि आप अपने लोगों को मजबूत करिए, और मैं अपनी कामयाबी उस दिन समझूंगा जिस दिन लोरन के 5-6 लड़के अच्छे ठेकेदार बनेंगे, जो बड़े बड़े काम करेंगे, 50-50 लाख का काम करेंगे, उस दिन मेरी कामयाबी होगी। अपने आप को घर पे, इस आज मीडिया के हवाले से कहूँगा, अपने आप को घर में आप छुपा के रखोगे, कहोगे मैं इस गवर्नमेंट से बात नहीं करूँगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 साल का मैंडेट है इस गवर्नमेंट के पास, आपको अपने काम कराने हैं। आइए सारे हम आगे चले। जवाब साहब दिन रात लगा हुआ है, दे मुझे लड़ता है, मैं इसको पूछता हूँ मैं घर तो छिया कहाँ से जितने काम हुए हैं, ये मैं आज आपको कह रहा हूँ, 40% काम जो है जवाब साहब ने करवाए। बिल्कुल सही है। क्रेडिट कुछ नहीं, क्रेडिट कोई नहीं इसको देता। अभी परसों आया, मुझे एक काम कह रहा था, मैंने कहा पंचायत में जा, वहाँ से लिखा के ला। कहने लगा क्यों लिखाऊं, क्यों? मैंने कहा वो मानते ही नहीं है तू काम करता है। तो ये आया यहाँ पे, इन्हें काम बनाए, लिस्ट बनाई, आता है लोरन की, कहता है लोरन दी गाड़ी, फिर नाराज हो जाता है, फिर कभी कागज फाड़ देता है वहाँ पे, कभी उधर निकल जाता है। मैं फिर भेजता हूँ राठौर साहब को, राठौर साहब घर जाते इसको ठग आपको बैठते खाना खाते, मैं जवाब साहब देंगे, आपने 80 रुपये मांगे थे, चला यार 40 दे देंगे। फिर ये थोड़ा सा ठंडा होता है, क्योंकि पुराना है ना, पुराने जो होते हैं ना पुराने लीडर, वो पहले ही कहते 100 रुपये आया जी 100 दो। तो मैंने उसको, मेरे पास भी एक बार उमर साहब ने भेजे वहाँ से, वो एक टीम आई वहाँ से फाइनेंस कमीशन की, कहने लगे जनाब अपने कोई जो आपकी मजबूरियाँ हैं दे दीजिए। मैंने भी चलाया जबार साहब का फार्मूला, 15,000 करोड़ के काम मैंने डाले उसको, फाइलों पे ढेर, जबार साहब का फार्मूला लगाया। वो मुझे कहता है अफसर कहता है जनाब मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतने काम मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा जनाब ये हमारी मजबूरी है, हम बॉर्डर में रहते हैं। अब जब वो दिल्ली पहुँचा, उसे देखा 15,000 करोड़ कितना काटेगा, उसने फिर भी हमें 1,000 करोड़ रुपया दिया हुआ, तभी हमें इसकी डेवलपमेंट कर पाया। तो फार्मूला मैंने जवाहर साहब का ही लगाया, इसलिए ये अभी भी प्लान बन रहे हैं वहाँ सेक्रेटरीट में। मैंने ठूस है जहाँ 100 रुपया चाहिए मैं 1000 मांगता हूँ। मैं कहता हूँ कितना काटेगा, 100 तो देगा ही लास्ट में। तो अगली बार जब मैं मीटिंग करूँगा तो मेरी तरफ से वो होगी मीटिंग, वो आपकी तरफ से नहीं होगी, और उसमें बाज़ाब्ता मुझे पता नहीं था, वरना यहाँ पे आज हमने खाने का इंतज़ाम किया होता। तो मेरी तरफ से एक दावत होगी सबको यहाँ पे। मैंने ये नहीं है मैं यही करनी है, मैं हर ब्लॉक में मुझे एक दावत करनी है। अभी मैंने पुंछ में एक की, अब मैं यहाँ करूँगा। मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जावेद साहब जैसे रिटायर्ड अफसर हमारे साथ हैं, ताज़े रिटायर्ड हुए हैं 70-80 लाख के बाद। जब मैं इस बार मैंने उम्रा किया तो मैंने वहाँ कसम खाई
क्योंकि आप लालच क्या कर रही है, अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है। अब मेरा एक मिशन है कि मैंने आपके काम करने हैं, सबके जितना हो सकेगा करूँगा। और एक अल्लाह ताला का शुक्र हूँ कि मैंने 6 उम्रा किए, अब हम लोग उम्रा पे जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला जो उनके उम्र है उसका भी मुझे ही आ रहा है, तो फ़ायदा आ रहा है मुझे। तो आपसे भी यही गुजारिश करूँगा, इंशाल्लाह आप भी जाइए उम्रा पे, ये भी दुआ करना, मेरे लिए भी दुआ करना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।